प्यारे भाइयों एवं बहनों, जय यीशु की। आइए आज के इस मिश्र बलिदान में भक्ति पूर्ण भाग लेने के लिए हम अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करें। अपने जो भी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आज वर्ष का सामान्य दूसरा रविवार है। आज का प्रवेश भजन कहता है, हे ईश्वर, सारी पृथ्वी तेरी आराधना करे और तेरे गीत गाए। हे सर्वोच्च प्रभु, वह तेरे नाम की स्तुति करती रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और मुझको भी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए आज की इस मिश्र बलिदान में भाग लेने से पूर्व हम अपने अंतःकरण की जांच करें। मानवीय कमजोरी होने के नाते हम क्षण क्षण में अपने सोच विचार, बातों एवं कामों के द्वारा प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। आइए हम उन क्षणों को याद करें और प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे ख्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी पिता, तू पृथ्वी के कोने कोने में फैले अपने बच्चों की देखभाल करने को सदा तैयार रहता है। पाप के कुफल, तनाव तथा वेदना भी तेरे प्रेम भरे विधान को बिगाड़ नहीं सकते। हमें सहायता दे कि हम तेरी इच्छा स्वीकार करें। बल दे कि तेरी आज्ञा के अनुकूल आचरण करें। तेरा सत्य हमारे हृदय में विराजे और उन लोगों के बीच शांति बनी रहे जो तेरे प्रेम पर आस्था रखते हैं। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। वर्ष का दूसरा इतवार। आज के पहले पाठ के द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि नबी ईसायास इस्राएल के प्रति ईश्वर के प्रेम का वर्णन करते हैं। ईश्वर यरूशलेम द्वारा सभी राष्ट्रों को ज्योति प्रदान करेगा। यह भविष्यवाणी यीशु में पूरी हो जाएगी। यीशु मात्र इस्राएल के प्रति नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के प्रति ईश्वर का प्रेम प्रकट करेंगे। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 62 पद संख्या 1 से 5 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मैं सियोन के विषय में तब तक चुप नहीं रहूंगा, मैं यरूशलेम के विषय में तब तक विश्राम नहीं लूंगा, जब तक उसकी धार्मिकता उषा की तरह नहीं चमकेगी, जब तक उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट नहीं होगा। तब राष्ट्र तेरी धार्मिकता देखेंगे और समस्त राजा तेरी महिमा। तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो प्रभु के मुख से उच्चारित होगा। तू प्रभु के हाथ में एक गौरवपूर्ण मुकुट बन जाएगा, अपने ईश्वर के हाथ में एक राज्य की किरीट। तू ना तो फिर परित्यक्ता कहलाएगी और ना तेरा देश उजाड़, किंतु तू परम प्रिय कहलाएगी और तेरे देश का नाम होगा सुहागिन, क्योंकि प्रभु तुझ पर प्रसन्न है और तेरे देश को एक स्वामी मिल जाएगा। जिस तरह नवयुवक किसी कन्या को ब्याहता है, उसी तरह तेरा निर्माता तेरा परिग्रहण करेगा। जिस तरह
वह अपनी वधू पर रीझता है, उसी तरह तेरा ईश्वर तुझ पर प्रसन्न होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 4 से 11 तक से लिया गया है। इस पाठ के द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि कलीसिया के प्रारंभ में पवित्र आत्मा विश्वासियों को असाधारण कृपा दान दिया करता था। संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों को समझाते हैं कि वे उन वरदानों के कारण घमंड ना करें, बल्कि सबों के हित के लिए उनका उपयोग करें। वचन कहता है, कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द दिए जाते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द दिए जाते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास दिया जाता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का, और किसी को भाषाएं की व्याख्या करने का वरदान देता है। वही एक आत्मा यह सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। और आज के सुसमाचार पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि यीशु जनता के सामाजिक जीवन से दूर नहीं रहते थे। उन्होंने एक विवाहोत्सव का निमंत्रण स्वीकार कर वहां पानी को अंगूरी में बदल दिया। संत यूहन्ना इस पर बल देते हैं कि उसके फलस्वरूप उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। यीशु के चमत्कारों का उद्देश्य यही था कि लोग इस बात पर विश्वास करें कि ईश्वर ने उन्हें भेजा है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 तक। गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वहां थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही कर देना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और उन लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने तो अब तक बढ़िया अंगूरी रख छोड़ी है। यीशु ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसके बाद यीशु अपनी माता, अपने भाइयों और अपने शिष्यों के साथ कफरनहूम चले गए, परंतु वे वहां थोड़े ही दिन रहे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। प्यारे मसीही विश्वासियों, किसी भी त्योहार को मनाते हुए हमें अपार आनंद होता है, लेकिन जब हम दुखद समाचार सुनते हैं तो सारा उत्साह फीका पड़ जाता है। आज के सुसमाचार में भी इसी प्रकार की एक घटना का वर्णन मिलता है। यहूदियों के विवाह प्रथानुसार विवाह भोज में मीठा दाखरस होना अनिवार्य है।
परंतु आज के सुसमाचार में वर्णित विवाह भोज में अचानक दाखरस समाप्त हो गया और चारों ओर अनिश्चितता एवं आशंकाओं का दौर शुरू हो गया। मानव जीवन में भी जब प्रेम, सहानुभूति, करुणा, भाईचारा एवं उदारता रूपी दाखरस खुदगर्जी की वजह से समाप्त हो जाता है तो जिंदगी में अनिश्चितता, आशंका तथा निराशा के घने बादल मंडराने लगते हैं। आज के पहले पाठ में हम ईश्वर की इस्राएलियों के प्रति उदारता का अनुभव करते हैं। ईश्वर अपनी उदारता से इस्राएली साम्राज्य को पुनः प्रतिष्ठित करने में सहयोग देते हैं। आज के दूसरे पाठ में भी हमें ईश्वर की उदारता के बारे में बताया गया है। ईश्वर अपना कृपादान उत्साहपूर्वक प्रत्येक मनुष्य को उसकी योग्यतानुसार प्रदान करता है। और आज के सुसमाचार में प्रभु मसीह पानी को दाखरस में बदलकर मानवीय जरूरतों में अपनी उदार सहायता को प्रदर्शित करते हैं। प्रभु मसीह यहाँ उदारता के महत्व को बतलाकर दुनिया को उदारता की यह महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं। गलीलिया का काना नाजरेत के निकट है। यहाँ तक यहूदी धर्मगुरु कहते हैं कि दाखरस के बिना कोई आनंद एवं खुशी नहीं है। हम यह भी जान लें कि मतवालापन उनके लिए बहुत बड़ा अपमान समझा जाता है। अतिथि सत्कार एक पवित्र कार्य माना जाता है। ऐसी स्थिति में दाखरस की कमी बहुत बड़ा अपमान था। दूसरी ओर माता मरिया वह माँ है जो लोगों की आवश्यकताओं को देखती है और जहाँ तक बन पड़ता है मदद की कोशिश करती है। भद्रे, इससे तुमको और हमको क्या? इतना सुनने के बावजूद माँ मरियम विश्वास करती है और अंततः ईसा काना के विवाह भोज में पानी को दाखरस में परिणत कर अपना प्रथम चमत्कार करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन में भी कई चमत्कार करना चाहते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम उनके आदेशों का पालन नहीं करते हैं। जी हाँ, यदि विवाह समारोह में उपस्थित सेवक यीशु के आदेश का पालन नहीं किया होता तो प्रभु यीशु पानी को दाखरस बनाने में असमर्थ होते। अतः सेवकों का महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। हम भी प्रभु के सेवक हैं। आज वे हमसे चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें। यदि हम उनकी आज्ञाओं एवं आदेशों के अनुसार जीवन यापन करेंगे तो जरूर हम भी अपने जीवन में कई चमत्कारों को देखेंगे। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे ताकि हम सब प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन यापन कर सकें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने ओर विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा और शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा प्रभु ईश्वर हमारी देखभाल करने वाला प्रेमी पिता है। यीशु ने नए दूल्हे दुल्हन को व्याकुलता की स्थिति में अपने चमत्कारी कार्य द्वारा मुक्त किया। इसी विश्वास के साथ हम प्रभु से, जिनके पास सभी समस्याओं का हल है, प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे धैर्य, विवेकी और विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें, ईश्वर की महिमा गाएं और उनके राज्य के सच्चे साक्षी बन सकें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार के सभी नेताओं एवं अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सच्चाई, न्याय और शांति के महत्व को बढ़ावा दें। पवित्र आत्मा के द्वारा तू उनका पथ प्रदर्शन कर। इसके लिए हम निवेदन करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन।
हम सभी परिवारों के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके बीच अब आपसी समझ, आदर, विश्वास और मेल प्रेम हो। इसके लिए निवेदन करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम नवयुवक नवयुवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जीवन साथी की खोज में है, कि वे जल्द से जल्द एक अच्छे साथी को पा सके, और जिन दंपतियों को अब तक कोई संतान प्राप्त ना हुई हो तो उन्हें संतान प्रदान करें। इसके लिए हम निवेदन करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित सबों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सब एक दूसरे की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बने और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करें। इसके लिए हम यीशु के उदाहरण से लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। इसके लिए हम निवेदन करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम जितने भी लोग कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं उनके लिए निवेदन करें, विशेषकर कोरोना संक्रमण से संक्रमित हैं। प्रभु उन्हें अपनी चंगाई प्रदान करें ताकि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अपने कार्यों में लग जाएं। इसके लिए हम निवेदन करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ देर मौन रहकर अपने व्यक्तिगत एवं निजी निवेदनों को प्रभु के पावन वेदी पर समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, अपने दया में प्रेम के द्वारा तू हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी कर। हमारे विश्वास को बढ़ा ताकि कठिन परिस्थिति में भी हम तेरी ओर देखें। हमारे मन की सारी अभिलाषाएं पूरी कर और हमें तेरे सच्चे सेवक बनने में सहायता कर। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है तू ईश्वर प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल, यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। आप लोगों का जवाब है, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। धन्य है तो विश्व प्रभु ईश्वर, यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल, यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। आप लोगों का जवाब, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम अपने आप को दीनहीन समझते हैं और हृदय से पश्चाताप करते हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु, अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आप मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने विश्व के सभी तत्वों का सृजन किया और ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सब रहस्य उसके अधीन कर दिए कि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे तथा तेरे महान कार्य देखकर प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा दिन रात तेरा प्रशंसा गान करता रहे। आकाश और पृथ्वी, दूत और महादूत इन्हीं की प्रशंसा करते हुए दिन रात कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हो वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इससे खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इस पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु तथा पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे हैं, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ पवित्र त्रित्व की स्तुति करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए आने वाले इस सप्ताह के पूरे दिन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए पूरे विश्वास एवं भक्ति भावना के साथ उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालो परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और मेरे साथ भी परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं, यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हो वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ
कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करती रहे। आमीन। प्रसाद भजन। तूने मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दिया है, तू मेरा पात्र भरा रखता है, यह कितना सुखद है। हम प्रार्थना करें। हे परम पावन पिता, हमारे हृदय में अपने प्रेम की भावना भर दे। जिनको तूने एक ही दिव्य रोटी से खिलाया है, उनको अपने प्रेम के सूत्र में भी एक कर दे। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। इससे संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। आइए आज के पूरे दिन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी। आमीन। हे संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु का पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को जय यीशु की। ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे।